पता सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार तुम भेजो तो क्यों नहीं करेंगे यार, भेजो। ये मैडम की जानलेवा मुस्कान तो देखिए। हाय हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पा। क्या कहें हेलो फ्रेंड्स, एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जा रहा हूं अपने पुराने कॉलेज में जहां से मैंने एमबीए किया था। साथ में एक मेरा एमबीए का फ्रेंड भी है, उसका नाम मनोज है। पहले उसको मैं पिक करूंगा, वो मेरे घर आने वाला था मगर काफ़ी दिन हो गए मेरे घर आए हुए, तो वो रास्ता उसको मिल पा नहीं रहा, तो मेरे घर से थोड़ी दूरी पे खड़ा है। पहले मैं उसको पिक करता हूँ, फिर चलेंगे कॉलेज। ये देखिए फ्रेंड्स, रोड के अपोजिट साइड में जो पेड़ बड़ा सा नज़र आ रहा है, उसी के नीचे मनोज भाई साहब खड़े हैं। ये देखिए मोबाइल चलाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं येलो टी शर्ट में। और बेटा पूरा रील वाला काम कर रहा है। हाँ, यूट्यूब पर वीडियो बना कर डालते रहते हैं। वही तो कह रहा हूँ, समझ गया भैया वही। पता सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार तुम भेजो तो क्यों नहीं करेंगे यार, भेजो लिंक तो भेजो, हम तो कर लेंगे, क्या दिक्कत। लता बाल तो बेच के सब पैसे कमा लिए हो। अरे बहुत मोटा, इतना मोटा कमा लिया कि घर बार दिख रहा है वाला काम है। क्या हो, अरे करे कुछ ऐसे पढ़ते मतलब कॉलेज जाना कोई उद्देश्य नहीं था, इधर मिलना ज़्यादा उद्देश्य था। नहीं तो चला तो थोड़ी सी बातचीत करने के बाद मनोज भाई साहब मेरी बाइक पे बैठ गए हैं। अब हम चलेंगे कॉलेज की तरफ। चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे लग रहा है बाइक में पेट्रोल कम है, और मैं सोच रहा हूँ जो भी पहला पेट्रोल पंप मिलता है वहाँ से थोड़ा सा पेट्रोल भी भरवा लूँ। अब पहला पेट्रोल पंप ढूंढा जाए। फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में येलो कलर की बैरिकेडिंग आप देख पा रहे होंगे। रात में यहाँ पे पुलिस वाले रोड के बीचों बीच बैरिकेड लगा के बैठते हैं। अब हम लोग पेट्रोल पंप के पास आ गए हैं, अब यहाँ से भराते हैं। मगर इन पेट्रोल वाले भाई साहब ने बोला कि बाइक लेके आगे जाओ, पेट्रोल आगे मिलेगा। हम लोग आ गए हैं आगे। हेलो, एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा दीजिए। तुम्हारे पास पहले से है पहले से। एसबीआई का ₹20 कार्ड है सर, क्या रुपये कार्ड है सर। वो भी है, 3 कार्ड है मेरे पास SBI के। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, एक तो मुझे क्रेडिट कार्ड वाला परेशान कर रहा है, दूसरा ये वाली मैडम लगातार मेरी तरफ देखी जा रही है। या तो इनकी आंखें खराब है या फिर ये लगातार मेरी तरफ ही देखती जा रही है। फिर से देखिए जूम करके, ये देखिए, पता नहीं ये इनकी आंखें खराब है या लगातार मेरी तरफ ही देखी जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मेरी पेट्रोल भरवाने की बारी आने वाली है। अब मैं थोड़ा सा बाइक आगे लेके अपना पेट्रोल का टंकी खोलता हूँ। भर दीजिए, भर दीजिए। एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला नॉर्मल है जी, नॉर्मल ही डाल दीजिए। ऐसे हाथ में पकड़ के ही रखिएगा जितनी देर तक डालता रहे। डियर फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले मैंने इस सेल्स वुमन के बारे में आपको कहा था, शायद ये महंगी है या फिर लगातार मेरी तरफ ही देख रही है, मगर पास आने के बाद ही पता चला कि ये लगातार मेरी तरफ ही देख रही है, महंगी नहीं है। अब ये देखिए इनकी प्यारी प्यारी स्माइल। हाय हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। फ्रेंड्स, ऐसी मुस्कान पे बड़े बड़े लोग भी कत्ल हो गए हैं। अब मैं क्या ही कहूँ। कैश है ऑनलाइन आपका? जब कैसे लग वैसे ही दे रहे हैं हम। 1 2 हाय I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow अब फ्रेंड्स, मैंने इनको कैश में पेमेंट कर दी है और बचे हुए कुछ खुले वापिस लिए, और मैं अब
चला अपने पुराने कॉलेज की तरफ। यहाँ से पेट्रोल भराना भी एक रोमांचक अनुभव भी था। आपने देखा, मैंने स्लो मोशन में जूम इन जूम आउट करके भी दिखाया आप लोगों को। फ्रेंड्स, इस सीन के लिए तो ज़रूर आपको कमेंट तो करना ही पड़ेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब हम लोग जा रहे हैं गुरुग्राम सेक्टर 40 NH8 से होते हुए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, रास्ते में और क्या क्या नए नए रोमांच मिलते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी लास्ट वाला सीन देख के तो मज़ा ही आ गया होगा आपको और मुझे भी। ये वही वाला फ्लाईओवर है जिसके ऊपर हमेशा ही जाम लगा रहता है, मगर आज फ्री है क्योंकि अभी दिन के बज गए हैं लगभग 12 और 12 बजे लगभग ट्रैफिक खाली हो जाता है। ऑफिस आने जाने वाले लोग होते नहीं हैं, बस कुछ ही लोग इधर से उधर जाने वाले ही बचते, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं अपने घर से अपने कॉलेज की तरफ। जो हम लोगों की MBA की डिग्री पेंडिंग रह गई थी वो लाने जा रहे हैं हम लोग, और मनोज भाई साहब की फाइनल ईयर की मार्कशीट भी रह गई थी वो भी लेना है। अब देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मेरे लेफ्ट साइड में जो मेट्रो लाइन है, जो कि कुछ दिन पहले की वीडियो में दिखाया था जब मैं गुरुग्राम स्टंट देखने जा रहा था, तब बताया था कि ये मेट्रो फ्लाईओवर कहाँ से कहाँ तक जाता है। और एक बार फिर से बताता हूँ, ये मेट्रो का फ्लाईओवर जनकपुरी वेस्ट से लेके बोटैनिकल गार्डन तक जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग दिल्ली कैंट में चल रहे हैं। थोड़ी दूर के बाद एक अंडरपास आएगा, उसके ऊपर से भी ट्रैफिक चलता है। अंडरपास बनाया गया है ट्रैफिक फ्री फ्लो चलने के लिए, शायद ऊपर से ट्रेन भी चलती है, वो मैंने कभी देखा नहीं। और मेरे साइड से एक सिलेंडर का ट्रक जा रहा है जो शायद भारत पेट्रोलियम का है। और जिस अंडरपास की बात मैं कर रहा था वो अंडरपास ये देखिए फ्रेंड्स आ गया है। दिन के टाइम ये वाला भी अंडरपास बिल्कुल फ्री फ्लो दिख रहा है, बट ऐसा होता नहीं। अगर सुबह के टाइम 7 बजे के आसपास आप लोग आ जाते हैं इस अंडरपास में, कह सकते हैं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो काफ़ी ज़्यादा जाम लगा रहता है और इस अंडरपास से निकलने में 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। अब फ़िलहाल ये वाला अंडरपास बिल्कुल फ्री फ्लो चल रहा है। अभी फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे निकलने के बाद एक आने वाला फ्लाईओवर है, उसके नीचे से यू टर्न लेंगे और गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 8 पे चढ़ जाएंगे। ये मेट्रो लाइन जो पहले मैंने दिखाया था वो मेट्रो लाइन ये नहीं है, ये एयरपोर्ट मेट्रो लाइन है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होते हुए धौला कुआं तक, धौला कुआं से होते हुए न्यू दिल्ली एयरपोर्ट तक और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से द्वारका सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन तक जाता है। अब फ्रेंड्स, जहाँ से मैं यू टर्न लेने की बात कर रहा था वहाँ से हमने यू टर्न ले लिया है और जल्द ही नेशनल हाईवे 8 पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कनेक्टिंग यू टर्न है। थोड़ी देर के बाद हम लोग नेशनल हाईवे 8 पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब नेशनल हाईवे 8 पे पहुंच चुके हैं। अब मैं गाड़ी यहाँ से या बाइक यहाँ से बिल्कुल फ्री फ्लो चला सकता हूँ। अभी दिन के लगभग 12:15 बज गए हैं और रोड तो बिल्कुल फ्री ही मिलना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये एयरपोर्ट के सामने वाले फ्लाईओवर पे हम लोग हैं। थोड़ा सा जाम मिल गया है, शायद ये लेफ़्ट साइड में एक छोटा ट्रक ख़राब हो रखा था जिसके कारण ये जाम लगा है। और मेरे राइट साइड में देख पा रहे हैं एक पल्सर RS 200 वाले भाई साहब मेरी बाइक की तारीफ कर रहे थे और आगे निकल गए। उसी को मैंने थम्स अप अभी दिखाया था। अभी फ्रेंड्स, इधर भी थोड़ा जाम लग रहा है, पता नहीं ये जाम कितनी देर तक चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं वीडियो स्किप करता हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे रेड कलर के बैरिकेड्स। ये वही प्लेस है जहाँ पे एवरी संडे को बाइकर्स
सुपर बाइकर्स, इवन साइकिल वाले और एक्टिवा वाले भी अपना स्टंट आके दिखाते हैं इसी बैरिकेडिंग के अंदर। फ्रेंड्स, अब यहाँ से आगे निकल के हम लोग गुरुग्राम सेक्टर 40 की तरफ चलेंगे। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग उस रास्ते को भूल गए हैं और गूगल मैप में देखेंगे वो रास्ता किधर से आएगा, क्योंकि उधर गए हुए करीब 12-13 साल हो गए हैं। कल एक अरसा हो गया आए हुए यहाँ। अब हम लोग यहाँ पे रुक के गूगल मैप में सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता कैसे कैसे सेक्टर 40 के MDU तक या महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कॉलेज तक पहुँचेगा। अबे आजा सालो, पास में ही है। यह आगे वाला फ्लावर के नीचे से लेना है। फ्रेंड्स, हमने गूगल मैप में देखने के बाद पता लगाया कि जो हमें जहाँ पे जाना है थोड़ा सा आगे जाके एक फ्लाईओवर है, वहाँ से लेफ़्ट लेना है और वहीं से हम लोग पहुँच जाएंगे MDU के कॉलेज तक, जिसका नाम है UILMS, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट स्कूल। जैसे ही फ्रेंड थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग आगे वाले फ्लाईओवर से लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेने के बाद ही सेक्टर 40 गुरुग्राम जाने का रास्ता मिलेगा और इधर से ही हमारा ये MBA वाला कॉलेज आ जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पहले से वो रास्ता काफ़ी बदल गया है। रास्ता तो वही है मगर लेफ़्ट राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, मगर ये रोड को रिपेयर या फिर ठीक नहीं किया गया, ये ख़राब नज़र आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग गुरुग्राम के सेक्टर 40 की तरफ जाने वाले रास्ते पे आ गए हैं। ओ तेरी, जब मैं लास्ट टाइम इस रोड से आया था तो ये सिंगल रोड हुआ करता था, अब बीच में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आप देख पा रहे होंगे लोहे की ग्रिल्स है जिसमें ब्लैक और येलो कलर की पेंटिंग की गई है। पहले ये सब नहीं था जब हम लोग यहाँ से रोज़ आया जाया करते थे MBA की क्लासेस करने के लिए। ये बिल्कुल सिंगल रोड था। यहाँ पे तो एक आगे ट्रैफिक लाइट भी है, उस टाइम यहाँ पे एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं हुआ करती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हर थोड़ी दूर में ही अब ट्रैफिक लाइट है जहाँ पे बार बार रुकना पड़ता है। पहले के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल फ्री फ्लो रोड चलता था, सिंगल लाइन थी, बीच में कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। अब शायद यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाके एक राइट साइड में कट मिलेगा, वहीं से राइट मुड़ना है। राइट मुड़ने के थोड़ी देर के बाद ही लेफ़्ट मुड़ना होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, थोड़ी देर के बाद एक राइट कट आएगा, वो हमने ले लिया है। अब इसके जस्ट तुरंत बाद एक और लेफ़्ट कट आएगा, वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी बीच में पत्थर के स्लैब लगा दिए गए हैं। पहले ये भी बिल्कुल सिंगल वन वे रोड होता था, वन वे तो नहीं कह सकते बट सिंगल रोड होता था, तो दोनों तरफ से ट्रैफिक आया जाया करता था सिंगल रोड पर ही। अब सिंगल रोड को ही बीच में बैरिकेडिंग या फिर पत्थर के स्लैब डाल के इसको डबल कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे। ओह नो, और जब हम लोग कॉलेज जाया आया करते थे तो ये लेफ़्ट राइट के सारे प्लॉट्स बिल्कुल खाली पड़े थे, बिल्कुल खाली मैदान था। मगर अब तो दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, अच्छे खासे बंगलो बन गए हैं, फ्लैट्स बन गए हैं, अपार्टमेंट्स बन गए हैं। और 10-12 साल में कितना ही बदल जाता है हमारा दुनिया। फ्रेंड्स, थोड़ी दूर के बाद ही हमारा कॉलेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे पहुँचने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम करीब 11-12 साल पहले यहाँ पे आया था अपनी मार्कशीट और डिग्री लेने के लिए, तो लेफ़्ट राइट साइड बिल्कुल खाली हुआ करता था, खाली प्लॉट, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे जंगल झाड़ थे।
अब तो अच्छे अच्छे बंगलो बन गए हैं यहाँ पे। अरे रास्ता ही नहीं है जाने का। यहाँ पे फ्रेंड्स रोड पे किसी तरह की खुदाई चल रही है और उधर कॉलेज तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसी रोड पे हमारा कॉलेज है, तो बाइक यहीं कहीं लगा के हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा कॉलेज तक। कॉलेज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ कदम की दूरी पे है। यहाँ पे बाइक मैंने पार्क कर दी है और पैदल ही चलते हैं कॉलेज की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, रोड की काफ़ी ज़्यादा खुदाई हो चुकी है। शायद यहाँ पे नए रोड बनाने की तैयारी चल रही है और यहाँ पे जेसीबी मशीन भी आप देख पा रहे होंगे। नॉर्मल उम्र कम से कम 30-35 हो रही होगी उसकी। 35 तो कम से कम होगी। तो मानोगे एक मेरे ऑफिस में 2 लड़के ऐसे, एक तो सीए है, एक ऐसे है मेरी कैटेगरी में, उसने भी शादी नहीं की, 40 साल के हो लिए। लड़के तो चलो समझ में आता हूँ, उम्र बड़ी। फ्रेंड्स मेरे और मनोज के बीच में कुछ जनरल बातें हो रही थी इधर उधर की। अब फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं कॉलेज के अंदर। अब हम कॉलेज के मेन गेट से अंदर जाते हैं। मेन गेट से तो अंदर आ चुके हैं, अब बिल्डिंग वाले गेट से अंदर जा रहे हैं। ये देखिए महर्षि दयानंद कॉलेज का बोर्ड। अब हम अंदर जाएंगे, उसके बाद मनोज की जो डिग्री पेंडिंग है वो लेना है। वो मिलेगा हमें लाइब्रेरी रूम में या फिर और कहीं। पहले देखते हैं कौन से रूम में जाना है हमको। हम लोग सीधा स्टाफ रूम में घुस गए हैं और यहाँ पे जाके इंक्वायरी करते हैं कि अब हमें डिग्री मिलेगी तो मिलेगी कहाँ। यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद पता चला डिग्री तो यहीं से मिल जाएगी, मगर लाइब्रेरी में जाके एक फॉर्म लेके उसको फिल करना पड़ेगा और किसी टीचर महोदय से साइन करवा के देना पड़ेगा, तब हमको डिग्री दी जाएगी। अब हम लोग चलते हैं लाइब्रेरी की ओर। यहाँ पे ये कॉलेज का परिसर है, सो मैं ज़्यादा कैमरा यूज कर नहीं सकता, सो अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ। डिग्री मिल जाने के बाद मैं फिर से कैमरा चालू करता हूँ, उसके बाद बताऊँगा क्या हुआ। थोड़ा सा समय बिताने के बाद हमें डिग्री मिल गई है और वहाँ पे जाके हम लोग कुछ पुराने प्रोफेसर से मिलने के बाद उनका आशीर्वाद लिया और अपनी डिग्री लेके अब वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जो जो कुछ हुआ था वो तो सब तो मैंने आपको दिखा ही दिया, बता ही दिया। अब उसी रास्ते से जाना है तो अब क्या ही दिखाऊंगा और बताऊंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need